गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर फर्स्ट चैप्टर हैज़ बिन completed। आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजती रहूँगी। नाउ यू सी द सेकेंड लेसन, दैट इज़ पोएम द रोड नॉट टेकन। इट इज़ composed बाय द फेमस poet Robert Frost. He was the American poet. This poem is one of the famous poem of Robert Frost. There are many in this poem, Robert Frost gives us the message that there are many alternative and options in our life, and we have to choose one of the best. There is a man in this poem. There is a man, and there are two paths. He has to decide which path he should choose. He is very much confused. Or in this, it same happens in our life also. यहाँ पे क्या है, इस पोयम में पोएट एक मैसेज दे रहा है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ बहुत सारे अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस रहते हैं और हमें किसी एक को चुनना रहता है। उस वक्त हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन, कौन सा अल्टरनेटिव चुनें, कौन सा ऑप्शन चुनें जिससे हमारी लाइफ क्या हो, बेस्ट हो, हमारी मतलब वो ऑप्शन हमारी लाइफ को सक्सेस दिलाए, ठीक है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है, हमारे पास तमाम ऑप्शंस रहते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं, हम डायलेमा में रहते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चुनें, कौन सा पाथ चुनें। और इस पोएम में इस मैसेज को देने के लिए इस पोएम में क्या बताया गया है कि एक वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको जहाँ पे दो जब वो एंड व्हेन ही वाज पासिंग फ्रॉम ए वाइल्ड forest and he saw two paths and he couldn't decide which path he had to choose। कि वो एक जंगल से गुजरता है जहाँ दो पाथ होते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था पहले कि वो कौन सा पाथ चुने, वो कौन सा रास्ता चुने। एट लास्ट ही चूज द सेकेंड पाथ, सेकेंड ऑप्शन, और अंत में वो दूसरा जो पाथ होता है, दूसरा रास्ता जो होता है उसको चुनता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी ऐसे ऑप्शंस, दो राह पे हम खड़े होते हैं कि कुछ कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है हम समझ नहीं पाते हैं, किस पाथ को हम चुने हम जान नहीं पाते हैं, हम असमंजस की स्थिति में रहते हैं। इस चीज़ को ही इस पोएम में बताया गया है। देखिए, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। क्या है कि दो जो रोड्स हैं, एक पीले जंगल में दो रोड बट रही थी और मुझे अफसोस है कि मैं दोनों पे चल नहीं सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं अकेला यात्री था और सड़कें दो थी, बहुत लंबे समय तक मैं वहाँ पे क्या रहा, खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैं उन सड़कों को क्या कर रहा था, देख रहा था। वेयर इट बेंथ इन द अंडरग्राउंड, मैं तब तक देखता रहा जब तक वे घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं गई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दूर से आप किसी सड़क को देख रहे हैं और वो तब तक देख रहे हैं आप जब तब तक ही आप उस चीज़ को, सड़क को देख पाते हैं, उस रोड को देख पाते हैं जब तक कि वो सड़क क्या है, मुड़ नहीं गई है। अगर वो टर्न ले रही हैं वो रोड, तब तो आप देख नहीं सकते वहाँ खड़े होकर। तो वही चीज़ बताई जा रही। कैन एंड ही लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंथ इन द अंडरग्राउंड, कि जितना दूर हो सके उतना दूर मैं सड़क को देखता हूँ और जब तक वो सड़क घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं जाती है। नेक्स्ट देखिए, देन टूक द अदर, उसके बाद जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। काफ़ी असमंजस की स्थिति के बाद क्या होता है कि मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ जो कि ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद मैं अपना उस पर अच्छे से अधिकार भी जमा सकूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वहाँ पे घास थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो घास जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए गए हैं, यानी वो जो घास है उस पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति, उस रास्ते पे कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि जब मैं वहाँ पे से पास कर रहा था तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो घास जो जब मैं वहाँ से
था वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों सड़कें जो हैं वो एक सी प्रयोग हुई लग रही थी, यानी दोनों सड़कों का क्योंकि अगर मतलब सड़कों पे घास है तो अगर कोई चलता है व्यक्ति तो वो घास क्या हो जाएगी, कुचल दिए जाएगी या रौंद जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों सड़कों की जो सिचुएशन थी वो एक समान ही थी। ठीक है, फिर से मैं इसको बताऊं। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा मतलब रास्ता चुना, जस्ट दूसरी सड़क चुनी, उन दोनों सड़कों में दूसरी वाली सड़क चुनी, जस्ट एज फेयर, जो कि अच्छी थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद मैं उस पर अपना मैं उस पर अधिकार भी अपना जमा सकता था, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थी, घास, मतलब उस पर घास थे और वो प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी, मैंने वो चाहता था कि कोई उसका प्रयोग करे। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि मैं जब वहाँ पे गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों सड़कें क्या हैं, करीब करीब सेम हैं, यानी कि दोनों सड़कों का प्रयोग एक सा ही हुआ है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थी, उस समय एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सुबह दोनों सड़कें क्या थी, एक समान मेरे सामने थी, और पत्तों को किसी और की कोई भी स्टेप, कोई भी कदम ने पत्तों को रौंदा नहीं था, यानी कोई भी कदम मतलब चलता अगर उस पत्तों पे तो पत्ते रौंद दिए जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और पहली सड़क को मैंने दूसरे दिन के लिए रखा कि फिर किसी दिन मैं उस सड़क को चूज करूंगा, उस पाथ का मैं यूज करूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू मैं, हालांकि मैं जानता था कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह हुआ कि कभी मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, यानी मैं दूसरे रास्ते पर चल रहा हूँ तो फिर मुझे वहाँ से दूसरी सड़क मिल जाएगी, वहाँ से तीसरी सड़क मिल जाएगी, फिर मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं, ये क्या था, इसमें डाउट था। लेकिन मैंने अपने आप को सांत्वना दिया कि मैं किसी और दिन पहली सड़क को चुनूंगा, आज मैं दूसरी सड़क को चुन रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, कभी सदियों के बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस लेकर कहूँगा, टू रोड्स डाइवर्स इन वुड, कि दो सड़कें एक जंगल में विभाजित हो रही थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और उन दो सड़कों में मैंने वो सड़क ली जो कम चली हुई थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया। कहने का मतलब ये है कि कभी क्या सोच रहा है कि मैंने तो सड़क चुन ली दूसरी, और कभी भविष्य में मैं ये सोचूंगा, कई सदियों बाद मैं ये सोचूंगा कि मैं एक जंगल में दो सड़कें मिली, दो सड़कें एक जंगल में विभाजित हो रही थी, और मैंने वही सड़क ली जो कि कम चली आई थी, और आज जो कुछ भी मेरे भविष्य में अंतर आया है शायद उसी पाथ को चुनने की वजह से आया हो। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है कि कभी हम दो राहें पे चले हों और एक राह चुन लिया हो, और बाद में मैं सोचूं यार मैं ये इस रास्ते पे चला इसलिए मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई, या मैं इस रास्ते पे चला इसलिए मैं इतना सक्सेस हुआ। दोनों चीज़ हो सकती हैं आपके साथ, तो आप खुद नहीं जानते कि मैं किस रास्ते पे चलूँगा तो मुझे क्या सक्सेस हासिल होगा, या मेरा क्या प्रॉफिट होगा, या मेरा क्या लॉस होगा। तो उस डायलेमा की स्थिति को का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, और मैं समझ सकती हूँ कि ये पोएम आप समझ लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, इसका सेंट्रल आइडिया और इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू।